आज हम बात करते हैं साइक्लिक नोटेशन ऑफ परमुटेशंस पे। इससे पहले हमने परमुटेशंस के बारे में पढ़ा। हमने डिफाइन किया कि परमुटेशंस किसी फाइनाइट सेट पे डिफाइंड होने वाले तमाम बाइजेक्टिव फंक्शंस को कहते हैं। क्योंकि किसी भी सेट के ऊपर जब हम कोई बाइजेक्टिव फंक्शन डिफाइन करते हैं तो उस फंक्शन को डिस्क्राइब करने के एक से ज़्यादा मेथड्स हमारे पास होते हैं, जिनमें से एक अलजेब्राइक फॉर्म है, ऑर्डर पेयर फॉर्म है, इसकी पिक्टोरियल फॉर्म है, और एक स्पेशल रिप्रेजेंटेशन है जिसको हम परमुटेशन फॉर्म कहते हैं या जिसको हम परमुटेशन कहते हैं, जिसके अंदर हम इसको एक मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं जिसमें दो रोज हों और इसमें पहला रो डोमेन सेट होगा और दूसरा सेट इसका कोडोमेन सेट होगा या उसके इमेजेस का सेट होगा। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास एक सेट है जिसके अंदर ये 5 एलिमेंट्स हैं तो इसके टोटल जो बाइजेक्टिव मैप्स या फंक्शंस बन सकते हैं वो है 5 फैक्टोरियल, और 5 फैक्टोरियल का मतलब है 120। तो टोटल 120 बाइजेक्टिव फंक्शंस हम डिफाइन कर सकते हैं सेट ए से ए में। यानी अगर हम बाइजेक्टिव फंक्शंस को एफ कह दें फ्रॉम सेट ए टू ए, तो ये टोटल 120 बाइजेक्टिव मैप्स हो सकते हैं। इन 120 बाइजेक्टिव मैप्स को ही हम परमुटेशंस कह रहे हैं, अगर हम उसको एक मखसूस वे में उनको हम डिस्क्राइब करें। यानी एक ऐसे मैट्रिक्स के फॉर्म में कि जिसके दो रोज हों, फर्स्ट रो इसके डोमेन सेट को रिप्रेजेंट करे और सेकंड रो उनके इमेजेस को। फॉर एग्जांपल, मैं एक बाइजेक्टिव मैप डिफाइन करता हूँ इस केस के लिए, और इसको मैं फॉर एग्जांपल कहता हूँ एफ। ऑर्डर पेयर फॉर्म में अगर हम लिखना चाहें इस मैप को तो मैं लिख देता हूँ 2 6, मैं लिख देता हूँ 3 and 2, और मैं लिख देता हूँ 4 and 4, और मैं लिखता हूँ 6 and 8, 8 and 3। तो क्लियरली ये एक बाइजेक्टिव मैप है और इस बाइजेक्टिव मैप को मैंने यहाँ पे ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिखा है। अब अगर मैं इसको परमुटेशन की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं लिखूँगा एक मैट्रिक्स जिसके अंदर दो रोज हों, और पहला रो जो होगा वो डोमेन सेट का होगा, ये है 2 3 4 6 and 8, और जो सेकंड रो होगा वो इन एलिमेंट्स के इमेजेस होंगे। मसलन 2 का इमेज 6 है तो 2 का इमेज मैं लिख देता हूँ 6, 3 का इमेज 2 है तो ये मैं 3 का इमेज लिख देता हूँ 2, 4 का इमेज 4 है, और 6 का इमेज 8 है, और 8 का इमेज 3 है। तो इस वे ऑफ एक्सप्रेशन को हम परमुटेशन कहते हैं। अब हमने एक सेट कंसीडर किया है ए, जिसके अंदर 8 एलिमेंट्स हमने कंसीडर किए और उसका हमने एक परमुटेशन लिया है। तो हम इंटरेस्टेड हैं इस चीज़ में कि इसके अंदर एक मखसूस पैटर्न है जो एलिमेंट्स हैं और उनके इमेजेस के दरमियान। और वो कौन सा पैटर्न है वो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। जैसे कि 1 का इमेज हमारे पास है 4, और इसको मैं यहाँ पे लिस्ट करता हूँ। 1 का इमेज एरो के थ्रू, 1 का इमेज है 4, 4 का इमेज यहाँ पे है 8, तो मैं इसको लिख देता हूँ 8, और फिर 8 का इमेज फर्दर है 1, 8 का इमेज है 1। तो यहाँ हम ये देख सकते हैं कि ये बेसिकली एक लूप बन रहा है, यानी जिस पॉइंट से हमने स्टार्ट किया था एंड भी उसी पॉइंट के ऊपर हो रहा है। और ग्राफ थ्योरी के अंदर इस तरह की सिचुएशन को या इस तरह के स्ट्रक्चर को हम लूप कहते हैं या हम कहते हैं साइकिल। तो सेम नोटेशन हम परमुटेशन के अंदर भी यूज़ करते हैं, और अगर इस तरह की सिचुएशन किसी परमुटेशन के अंदर हो तो इस पूरे चेन को हम कहते हैं साइकिल या लूप। तो ज़्यादातर बुक्स के अंदर इसको साइकिल कहा जाता है, और ये साइकिल लिखने का हमारे पास एक मखसूस तरीका होता है। उसको हम एक सिंगल रो में लिखते हैं इन तमाम एलिमेंट्स को, कि जिसमें सबसे पहला एलिमेंट लिखा जाएगा 1, इसके बाद उसका जो इमेज है वो उसका सक्सेसर होगा, उससे अगला जो एलिमेंट होगा वो उसका इमेज होगा। यानी 1 का इमेज उसके फ़ौरन बाद लिखा जाएगा, यानी 1 का इमेज है 4, और 4 के फ़ौरन बाद जो एलिमेंट लिखा जाएगा वो फिर 4 का इमेज होगा। तो ये हमारे पास है 8, और फिर लास्ट में ये 1 है तो 1 यहाँ पे रिपीट हो रहा है तो 1 को यहाँ पे दोबारा नहीं लिखा जाएगा। तो इस तरह के लूप्स या इस तरह के साइकिल्स को हम इस नोटेशन में लिखते हैं और इनको हम कहते हैं साइकिल्स। तो हम बेसिकली इंटरेस्टेड हैं कि परमुटेशन के अंदर कितने साइकिल्स हैं, अगर हैं साइकिल हैं तो वो किस लेंथ के हैं। जैसे कि इस साइकिल की लेंथ हम कहते हैं 3 है, क्योंकि इसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं नॉन रिपीटेड।
तो इस साइकिल की लेंथ को हम कहते हैं 3। तो हम इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं कि किसी भी परमुटेशन के अंदर कितने साइकिल्स हैं और वो किस लेंथ के हैं। तो इस अगर हम परमुटेशन की बात करें तो इसके अंदर एक साइकिल हमने ट्रेस आउट किया है, और साइकिल की पहचान ये होगी कि इस तरह का एक चेन बने कि जिसमें हम जिस एलिमेंट से स्टार्ट करें उसका एंड भी उसी एलिमेंट पे हो। तो हम देखते हैं कि क्या इस तरह के और भी हमारे पास एलिमेंट्स है या नहीं है। तो अगर हम बात 2 की करें तो 2 का इमेज यहाँ पे 2 है, तो इसको हम जस्ट एक सिंगल एलिमेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं इस साइकिल को कि 2 का इमेज 2 है। इसी तरह एक और एलिमेंट देखते हैं 3 का इमेज यहाँ पे 6 है, और 6 का इमेज 5 है, 5 का इमेज 7 है, 7 का इमेज अगेन 3 है। तो वही एलिमेंट जिससे हमने स्टार्ट लिया था हम एंड भी उसी एलिमेंट पे कर चुके हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टार्ट और एंडिंग पॉइंट अगर सेम है तो इसको भी हम साइकिल कह सकते हैं। और ये साइकिल हमारे पास बन रहा है जैसे ये कि 3 का इमेज 6 है, और फिर 6 का इमेज 5 है, और फिर 5 का फर्दर इमेज 7 है, और फिर 7 का इमेज 3 है। तो ये एक हमारे पास एक साइकिल कंप्लीट हुआ है। इस साइकिल को भी अगर हम इस शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं। फर्स्ट एलिमेंट इसका 3 है, सेकंड इसका 6 है, सेकंड इसके बाद 5 है, और उसका सक्सेसर 7 है, और लास्ट में जो उसका 7 का जो इमेज है वो अगेन 3 है। तो ये 3 चूंकि यहाँ पर रिपीट हो रहा है तो इसको हम यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस परमुटेशन के अंदर इस तरह के 3 साइकिल्स हैं। एक साइकिल है जिसकी लेंथ 3 है, एक साइकिल है जिसकी लेंथ 2 है, और एक साइकिल है जिसकी लेंथ 4 है। तो इस परमुटेशन के अंदर इस तरह के 3 साइकिल्स मौजूद हैं। तो किसी भी परमुटेशन के अंदर इस तरह के साइकिल्स जो है वो हमेशा एग्जिस्ट करेंगे। उनकी लेंथ 1 हो सकती है, उनकी लेंथ 2 हो सकती है, या 2 से ग्रेटर भी हो सकती है। और इवन ये भी हो सकता है कि पूरा का पूरा परमुटेशन जो है वो सिर्फ एक सिंगल साइकिल ही हो, ये भी हो सकता है, या एक से ज़्यादा साइकिल्स भी उसके अंदर एग्जिस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक और परमुटेशन लिख देते हैं जो कि पूरा का पूरा जो है वो एक सिंगल साइकिल होगा। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 8, और सेकंड रो इनके इसके इमेजेस को शो कर रहे हैं। तो हम ये देख सकते हैं कि ये बेसिकली है हमारे पास 1 का इमेज 3 है, 3 का इमेज 8 है, 8 का इमेज 2 है। अगर हम ये चेन बनाना चाहें तो ये इस तरह बनेगा। 1 का इमेज है 3, 3 का इमेज है फर्दर 8, 8 का इमेज फर्दर बन रहा है 2, और 2 का इमेज फर्दर बन रहा है 7, और 7 का इमेज यहाँ पे बन रहा है 4, और 4 का इमेज यहाँ पे बन रहा है 5, और 5 का इमेज यहाँ पे बन रहा है 6, और फिर 6 का इमेज यहाँ पे बन रहा है अगेन 1। और अगर हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं 1 3 8 2 7 4 5 6। तो ये वो साइकिल है, और हमारी अंडरस्टैंडिंग इसमें ये होती है कि हर अगला एलिमेंट पिछले एलिमेंट का इमेज है। यानी 3 1 का इमेज है, 8 3 का इमेज है, 2 8 का इमेज है। इसी तरह 6 का जो सक्सेसर है या 6 से अगला कोई एलिमेंट नहीं है तो 6 का इमेज जो होगा वो 1 होगा। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि पूरा का पूरा परमुटेशन जो है वो एक सिंगल साइकिल हो। और यहाँ पे साइकिल की लेंथ हम देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। असल चीज़ हम डिस्कस करना चाह रहे हैं वो ये है कि अगर हमारे पास एक सेट हो और उसके कुछ हम परमुटेशंस हम बनाएं, या उसके ऊपर जितने भी परमुटेशंस हम बना सकते हैं उनको साइक्लिक नोटेशन में हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इसके लिए 2-3 केसेस हमने यहाँ पे डिस्कस की, और वो ये कि अगर एक सेट है और उसके ऊपर हमने कुछ परमुटेशंस डिज़ाइन किए तो एक पॉसिबिलिटी उसके अंदर ये हो सकती है कि वो पूरा का पूरा यानी उस परमुटेशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही साइकिल एग्जिस्ट करता हो। यानी एक ही साइकिल अगर उसमें एग्जिस्ट कर, जैसे कि इस केस में जी है, जी के अंदर देखें शुरू से लेके आखिर तक सिर्फ और सिर्फ एक ही साइकिल एग्जिस्ट करता है। और अगर एक साइकिल एग्जिस्ट करता है तो वो साइकिल लिखने का तरीका हम पहले बता चुके हैं, और वो बहुत सिंपल होगा। वो यही होगा कि फर्स्ट एलिमेंट से हम स्टार्ट करेंगे और उसके बाद जो भी अगला एलिमेंट होगा वो उसका इमेज हम लिखते जाएंगे। जैसे 1 पहले एलिमेंट हमने लिखा है, उसके बाद हम 1 का इमेज लिखेंगे जो कि 3 है, और इसके बाद हम 3 का इमेज लिखेंगे, और 3 का इमेज हमारे पास 8 है। उसके बाद हम लिखेंगे 8 का इमेज,
जो कि हमारे पास 2 है, और नेक्स्ट हम लिखेंगे 2 का इमेज और जो कि 7 है। नेक्स्ट हम लिखेंगे 7 का इमेज और वो 4 है, और नेक्स्ट हम लिखेंगे 4 का इमेज, वो 5 है, और नेक्स्ट हम फिर 5 का इमेज लिखेंगे जो कि 6 है, और फिर नेक्स्ट फिर 6 का इमेज लिखेंगे, वो 1 है। तो यानी वो पॉइंट आ चुका है जहाँ से हम स्टार्ट ले चुके हैं, तो उसको हम रिपीट नहीं करेंगे। तो ये कंप्लीट जो है इसकी साइक्लिक नोटेशन है इस परमुटेशन की। तो ये तो एक चीज़ हो गई कि अगर पूरे के पूरे परमुटेशन के अंदर एक ही साइकिल हो तो उसको साइक्लिक नोटेशन में हम इस तरह एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं वो केस कि जिसमें वन साइकिल ऑफ लेंथ मोर देन वन, यानी ऐसा परमुटेशन जिसके अंदर 1 से ग्रेटर लेंथ वाले साइकिल्स एक ही हों। बाकी 1 लेंथ के साइकिल्स हो सकते हैं उनमें से उसके अंदर, लेकिन वो साइकिल्स जिनकी लेंथ 1 से ज़्यादा हो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही हो। तो फर्स्ट केस और इसमें फ़र्क ये है कि फर्स्ट में हमने ये कहा था कि पूरे के पूरे परमुटेशन के अंदर सिर्फ एक ही साइकिल होना चाहिए, चाहे लेंथ 1 हो या 1 से ग्रेटर हो, लेकिन साइकिल सिर्फ एक ही बनना चाहिए। तो वो केस हमने डिस्कस किया था। अब हम ये कह रहे हैं कि ऐसा परमुटेशन जिसके अंदर एक साइकिल ऐसा हो जिसकी लेंथ 1 से ग्रेटर हो, बाकी लेंथ 1 के भी कुछ उसमें साइकिल्स हो सकते हैं, तो वो केस, तो उस केस में फिर हम उस परमुटेशन को साइक्लिक नोटेशन में कैसे एक्सप्रेस करते हैं, उसके लिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे एक परमुटेशन ले रहा हूँ G, जिसके अंदर है 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि 1 का इमेज 1 है, 2 का इमेज 6 है, 6 का इमेज 8 है, 8 का इमेज 4 है, और 4 का इमेज 2 है। इसी तरह 3 का इमेज यहाँ पे 3 है, और 5 का इमेज 5 है, और 7 का इमेज 7 है। ये वो केस है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सबसे पहले 1 और 1 का साइकिल बन रहा है, यानी लेंथ 1 का एक साइकिल बन रहा है। इसी तरह 3 का इमेज 3 है, तो ये साइकिल बन रहा है। 5 का इमेज 5 है, तो ये साइकिल बन रहा है। 7 का इमेज 7 है, ये साइकिल बन रहा है। और बाकी 2 का इमेज 6 है, तो ये मैं लिख रहा हूँ 2 एंड 6, और 6 का इमेज 8 है, और 8 का इमेज 4 है, और 4 का इमेज अगेन 2 है। तो ये टोटल इसके अंदर साइकिल्स बन रहे हैं 1 2 3 4 एंड 5। लेकिन हम ये देख सकते हैं कि इसमें बाकी 1 2 3 4 इनकी लेंथ 1 है, बाकी लेंथ 1 से ग्रेटर जो साइकिल है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही है। तो इस केस में हम इस परमुटेशन को साइक्लिक नोटेशन में लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं? हम एक अंडरस्टैंडिंग ये बना लेते हैं कि वो तमाम साइकिल्स जिनकी लेंथ 1 है उनको यहाँ हम नहीं लिखते, और उसमें अंडरस्टैंडिंग ये होती है कि जो एलिमेंट्स मिसिंग है उनका इमेज जो है वो खुद ही है, यानी 1 हम यहाँ पे लिखेंगे नहीं, सिर्फ और सिर्फ जो हम हमारे पास लेंथ 1 से ग्रेटर जो साइकिल है हम वो साइकिल लिख देते हैं, जैसे 2 6 8 एंड 4 ये साइकिल लिखते हैं, और ये कंसीडर करते हैं कि जो बाकी एलिमेंट्स हैं, जो एलिमेंट्स यहाँ पे मिसिंग हैं, उन एलिमेंट्स के इमेजेस वो खुद ही हैं। जैसे कि इसके अंदर कौन सा एलिमेंट मिसिंग है, इसमें ये नहीं बताया गया कि इस साइकिल से ये नहीं पता चल रहा है कि 1 का इमेज क्या है, 3 का इमेज क्या है, 5 का इमेज क्या है, या 7 का इमेज क्या है। इस साइकिल से ये नहीं पता चल रहा है, जबकि इससे ये पता चल रहा है कि 2 का इमेज 6 है, 6 का इमेज 8 है, 8 का इमेज 4 है, 4 का इमेज 2 है। यानी 4 एलिमेंट्स के इमेजेस का पता चल रहा है, बाकी 4 के इमेजेस का पता नहीं चल रहा। तो जो 4 एलिमेंट्स है जिनके इमेजेस का पता नहीं चल रहा, उसमें हम ये अंडरस्टैंडिंग बना लेते हैं कि उन एलिमेंट्स की इमेजेस वो खुद ही हैं, यानी 1 का इमेज 1 होगा, 3 का इमेज 3 होगा, 5 का इमेज 5 होगा, और 7 का इमेज 7 होगा। तो फिर ये जो साइकिल है इस एजम्पशन के साथ या इस अंडरस्टैंडिंग के साथ इस परमुटेशन को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम 2 6 8 और 4 के ये वाले इमेजेस कंसीडर करें जो ये साइकिल शो कर रहा है, और जो एलिमेंट्स मिसिंग है उसके लिए ये बात हम मान लें कि उन एलिमेंट्स के इमेजेस वो खुद ही हैं, तो फिर इस साइकिल और इस परमुटेशन में फिर कोई डिफरेंस नहीं रहता है, कि क्योंकि ये परमुटेशन इन तमाम एलिमेंट्स के इमेजेस बता रहा है। तो इस अंडरस्टैंडिंग के तहत
ये जो हमारे पास साइकिल है वो भी इन तमाम एलिमेंट्स के यही इमेजेस हमें बता देता है। तो ये बात भी बिल्कुल क्लियर हो गई कि अगर किसी परमुटेशन के अंदर एक साइकिल ऐसा हो जिसकी लेंथ एक से ज़्यादा हो, तो उस परमुटेशन को उस सिंगल साइकिल की फॉर्म में हम उसको एक्सप्रेस करते हैं। इसके अंदर थर्ड केस है मोर देन वन साइकिल्स ऑफ लेंथ ग्रेटर देन वन, यानी एक ऐसा परमुटेशन जिसके अंदर लेंथ वन से ग्रेटर जो साइकिल्स हैं उनकी तादाद एक से ज़्यादा हो, यानी एक से ज़्यादा साइकिल्स ऐसे हों परमुटेशन के अंदर जिसकी लेंथ एक से ज़्यादा है। जैसे कि यहाँ पे हमने सेट लिया है 1 2 3 अप टू 6 और इसके ऊपर हमने एक परमुटेशन डिफाइन किया है 1 2 3 4 5 6 और उनके इमेजेस हमने ये डिफाइन किए हैं और हम क्लियरली देख सकते हैं इसके अंदर दो साइकिल्स ऐसे हैं। इनमें से पहला साइकिल है जैसे 1 3, यानी कि 1 का इमेज 3, 3 का इमेज 6 और 6 का इमेज 1, तो ये रिपीट हो रहा, तो ये पहला साइकिल कंप्लीट हुआ। इसी तरह दूसरा साइकिल हमारे पास है 2 का इमेज 5 और 5 का इमेज 4 और 4 का इमेज 2। तो हमारे पास दो साइकिल्स ऐसे हैं जिनकी लेंथ एक से ज़्यादा है। तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि अगर हमारे पास ऐसा परमुटेशन है जिसके अंदर एक से ज़्यादा ऐसे साइकिल्स हैं जिनकी लेंथ वो ग्रेटर देन 1 है, तो उसको हम साइक्लिक नोटेशन में कैसे एक्सप्रेस करें। तो ये सिचुएशन भी हमारे लिए बिल्कुल वैसी ही है और बहुत सिंपल है और इसके अंदर एक फैक्ट जो है वो इन्वॉल्व है और वो ये है कि जितने हमारे पास साइकिल्स हों जिनकी लेंथ 1 से ग्रेटर हो, हम उनको प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख देते हैं। यानी हमारे पास ये एक साइकिल है 1 3 6 और ये एक साइकिल है 2 5 4। तो इन दोनों का जो कंपोजिशन होगा वो बेसिकली इस परमुटेशन को रिप्रेजेंट करता है और ये चीज़ हम यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट करके चेक भी कर सकते हैं कि क्या वाकई इन दोनों साइकिल्स का कंपोजिशन इसके बराबर होगा या नहीं होगा। तो इसका आंसर है बिल्कुल होगा। तो हम देख लेते हैं कि इन दोनों का जो कंपोजिशन बन रहा है वो बेसिकली क्या बन रहा है। तो पहला है हमारे पास 1 3 6 और दूसरा हमारे पास है 2 5 एंड 4। तो सबसे पहले ये जो साइकिल्स हैं इनको हम परमुटेशन की फॉर्म में लिख देते हैं। तो अगर इसको मैं परमुटेशन की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मुझे ये पता है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग क्या हमने बताई थी कि इसके अंदर 1 का इमेज 3 है, 3 का इमेज 6 है, तो यानी तीन एलिमेंट्स के इमेजेस मौजूद हैं। 1 का इमेज 3, 3 का इमेज 6, 6 का इमेज 1। तीन एलिमेंट्स के इमेजेस मौजूद है लेकिन बाकी तीन एलिमेंट्स के इमेजेस गिवन नहीं है। तो वहाँ पे हमने एक अंडरस्टैंडिंग ये रखी थी कि हम जो एलिमेंट्स मिसिंग है उनके इमेजेस को वही एलिमेंट्स ही कंसीडर करेंगे, यानी हम ये कंसीडर करेंगे कि उन एलिमेंट्स के इमेजेस वो खुद ही हैं। तो जैसे 1 3 6 को अगर मैं परमुटेशन की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो वो यूँ होगा 1 2 3 4 5 एंड 6 और 1 का इमेज इसके मुताबिक 3 है, 3 का इमेज इसके मुताबिक 6 है और 6 का इमेज 1 है। इसी तरह 2 का इमेज यहाँ पे गिवन नहीं है तो 2 का इमेज 2 होगा, 4 का इमेज 4 होगा, 5 का इमेज 5 होगा। तो ये जो साइकिल है वो बेसिकली इस परमुटेशन को रिप्रेजेंट करता है। इस केस के मुताबिक जो सेकंड केस हमने डिस्कस किया था वहाँ हमने ये कहा था कि अगर इस तरह का परमुटेशन होगा तो इसकी साइक्लिक नोटेशन यही होगी। तो इसको हम रिवर्स उसमें भी देख सकते हैं कि अगर हमारे पास एक सिंगल साइकिल हो जिसकी लेंथ जो है वो जिस एक से ग्रेटर हो तो वो साइकिल किसी न किसी परमुटेशन को रिप्रेजेंट करेगा और जिसमें जिन एलिमेंट्स के इमेजेस उस साइकिल के अंदर गिवन है वो तो हम एज इट इज लेंगे और जिन एलिमेंट्स के इमेजेस गिवन नहीं है उनके इमेजेस वो एलिमेंट्स को ही कंसीडर करेंगे। जैसे 2 का इमेज यहाँ पे गिवन नहीं है तो 2 का इमेज 2 कंसीडर करेंगे, 4 का इमेज गिवन नहीं है तो 4 का इमेज 4 कंसीडर करेंगे, 5 का इमेज इसमें गिवन नहीं है तो 5 का इमेज 5 कंसीडर करेंगे। बाकी 1 का इमेज 3, 3 का इमेज 6 और 6 का इमेज 1 ये गिवन है तो वो हमने इसी के मुताबिक लिख दी है। इसी तरह सेकंड हमारे पास जो साइकिल है वो है 2 5 4। इसको भी हम परमुटेशन की फॉर्म में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6 और इसमें देखें 2 का इमेज 5 है तो 2 का इमेज 5 लिख रहा हूँ, 5 का इमेज 4 है तो 5 का इमेज में लिख रहा हूँ 4, 4 का इमेज फिर 2 है, 4 का इमेज फिर 2 है। तो बाकी यहाँ पे 1 3 और 6 का इमेज गिवन नहीं है तो उनके इमेजेस हम वही नंबर्स कंसीडर करेंगे। 1 का इमेज 1,
3 का इमेज 3, 6 का इमेज 6। तो ये जो साइकिल हमारे पास है वो बेसिकली इस परमुटेशन को रिप्रेजेंट करता है। अब देखना ये है कि क्या इन दोनों का कॉम्पोजिशन यही परमुटेशन बनेगा या नहीं बनेगा। तो इसका आंसर है बिल्कुल बनेगा, क्योंकि हमने दो परमुटेशंस की कॉम्पोजिशन हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस की है। तो उसके मुताबिक हम इन दोनों की कंपोजिशन मालूम करते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो सबसे पहले वन का इमेज हम देखते हैं। वन का इमेज यहाँ 1 है और इस 1 का इमेज इस केस में 3 है, तो इसका इमेज होगा 3। 2 का इमेज 5 इस केस में, और 5 का इमेज 5 है, तो 2 का इमेज होगा 5। इसी तरह 3 के लिए 3 का इमेज 3 है और यहाँ पे 3 का इमेज 6 है, तो 3 का इमेज होगा 6। इसी तरह 4 का इमेज 2 है और यहाँ पे 2 का इमेज 2 है, तो 4 का इमेज होगा 2। इसी तरह 5 का इमेज यहाँ 4 है और यहाँ 4 का इमेज 4 है, तो 5 का इमेज होगा 4। 6 का इमेज 6 है और यहाँ पे 6 का इमेज 1 है, तो इसका इमेज होगा 1। तो अब हम ये कंपेयर करा सकते हैं कि ये जो हमारे पास परमुटेशन है वो एग्जैक्ट परमुटेशन H ही है। यानी 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 ये तो डोमेन सेट है, सॉरी डोमेन सेट है फर्स्ट रो। और जो सेकंड रो है ये देखिए, 1 का इमेज 3, 2 का इमेज 5, 3 का इमेज 6, 1 का इमेज 3, 2 का इमेज 5, 3 का इमेज 6, और 4 का इमेज 2, 5 का इमेज 4, 6 का इमेज 1, 4 2 5 4 6 1। बिल्कुल ये परमुटेशन जो है वो यही परमुटेशन H है। और ये परमुटेशन हमने कैसे जनरेट किया है, वो इस तरह की, इस परमुटेशन के अंदर जो दो साइकिल्स बन रहे थे जिनकी लेंथ मोर देन 1 थी, उन दोनों के कॉम्पोजिशन से हमने ये परमुटेशन जनरेट किया है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी परमुटेशन के अंदर अगर एक से ज़्यादा ऐसे साइकिल्स हों जिनकी लेंथ ग्रेटर देन 1 हो, तो उन साइकिल्स का जो कंपोजिशन होगा वो बेसिकली उस परमुटेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो अगर उस परमुटेशन को हमने साइक्लिक नोटेशन में लिखना है तो उसके अंदर जो दो साइकिल्स होंगे जिनकी लेंथ ग्रेटर देन 1 होगी, हम उन दोनों की कंपोजिशन के फॉर्म में लिख सकते हैं उस साइकिल को। तो सिंपली मैं ये यहाँ पे लिख सकता हूँ कि ये जो परमुटेशन H है इसकी साइक्लिक नोटेशन मेरे पास होगी 1 3 6 इंटू 2 5 एंड 4। तो ये हमारे पास रिजल्ट सारे प्रोड्यूस हो चुके कि जो हमारा टॉपिक था कि साइक्लिक नोटेशन ऑफ परमुटेशंस, यानी किसी भी परमुटेशन को अगर हम साइक्लिक नोटेशन में लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं। तो इस लेक्चर के दौरान सबसे पहले हमने साइकिल का एक कॉन्सेप्ट बता दिया कि परमुटेशन के अंदर साइकिल का क्या कॉन्सेप्ट होता है। फिर हमने ये बताया कि एक परमुटेशन से रिलेटेड जो है वो कितने केसेस हो सकते हैं, यानी एक परमुटेशन के अंदर कितने साइकिल्स एग्जिस्ट कर सकते हैं, और एक परमुटेशन के अंदर जो साइकिल्स एग्जिस्ट करते हैं उस हवाले से कितने केसेस हमारे पास हो सकते हैं। तो उस पर हमने बात की कि वो टोटल 3 केसेस हो सकते हैं। यानी एक परमुटेशन के अंदर हो सकता है कि कंप्लीट जो परमुटेशन है वो सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल साइकिल को एक सिंगल साइकिल बनाता होगा। और दूसरा केस ये है कि उस परमुटेशन के अंदर एक साइकिल ऐसा होगा जिसकी लेंथ ग्रेटर देन 1 होगी, और कुछ साइकिल्स ऐसे होंगे जिनकी लेंथ वो एग्जैक्ट इक्वल टू 1 होगी। और थर्ड केस हमने ये डिस्कस किया कि एक परमुटेशन ऐसा हो सकता है कि जिसके अंदर लेंथ 1 से ग्रेटर के साइकिल्स एक से ज़्यादा हो सकते हैं, और उसमें लेंथ 1 के भी कुछ साइकिल्स हो सकते हैं। तो उस केस में और इन तीनों केसेस में हम फिर परमुटेशन को कैसे साइक्लिक नोटेशन में लिख सकते हैं,